हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सबकी बस दुआ ही है। तो फ्रेंड, इधर हो चुकी है सुबह, ये लगभग 6:30 बजे का टाइम है। तो इधर हमारी लगने लगी है झाड़ू। आज हम थोड़ा लेट उठे थे, जो 6:30 के ऊपर ही टाइम हो गया था। तो आज थोड़ा लेट ही उठ पाए थे, क्योंकि सुबह सिर्फ झाड़ू लगानी होती है हमें, और बाकी के काम छोटे मोटे जो भी होते हैं हम शाम को ही ख़त्म करके ही लेटते हैं। जैसे कि बर्तन धोना और छोटे मोटे जो भी काम होते हैं हम शाम को ही सारे काम निपटा लेते हैं, क्योंकि सुबह फिर आसानी होती है हमें। तो हमारे यहाँ सभी लोग गांव में शाम को ही बर्तन धुल के रख लेते हैं, और बाकी के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी करके रख लेते हैं। तो इधर हमारी झाड़ू लग चुकी है, और इधर बाहर की तरफ दीदी ने। तो फ्रेंड, आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग फुल वॉच नहीं करेंगे हमें वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग फुल वॉच करिएगा, और जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब तो थोड़ी ठंड भी कम होने लगी है, तो थोड़ा काम करने में आसानी रहती है, क्योंकि जब ठंड होती है तो हाथ पैर नहीं चलते हैं। सर्दी में काफ़ी अब कम ठंड होने लगी है, सुबह ही थोड़ी बहुत हो जाती है, बाकी की तो अच्छे से धूप निकल आती है अब तो 15 तारीख से बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है हमारे यहाँ। आप सभी के यहाँ कैसा मौसम है मुझे नहीं पता, पर हमारे यहाँ तो अच्छी धूप निकल रही है इस समय, बहुत ही अच्छी, और थोड़ी राहत सी रहती है। अब सुबह ही थोड़ी ठंड हो रही है बस, बाकी का नहीं होती है दोपहर। तो इधर फाइनली हमारी झाड़ू लग चुकी है, और हमने कूड़ा भी भर लिया है। कूड़ा उधर बाहर टब टूटा हुआ रखा है, उसी में डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद भैया फेंक आते हैं घूरे पर, जिसकी घूरे पर डाल दिया जाता है गोबर और कूड़ा वगैरह जो भी होता है, तो उसकी खाद बन जाती है। उसके बाद उसको खेतों में पहुंचा दिया जाता है जब पक जाता है अच्छे से जो गोबर वगैरह जो भी। तो उसके बाद हम आ गए थे अपना ये गोबर उठाने, ये लगभग 11 बजे का टाइम है, और हमारा खाना पीना हो गया था, सारा काम हो गया था। तो आज हमारा थोड़ा खुदा पड़ा हुआ है, जिधर हमारे कंडे वगैरह रखे हैं तो उधर बहुत ज़्यादा खुद गया था। तो सार्थक डेली मिट्टी में खेलते रहते हैं, तो हमने कहा चलो उधर लिपाई कर देते हैं अच्छे से गोबर से, तो सही हो जाएगा। सार्थक कपड़े उसी में गंदे करते रहते हैं, लौटते रहते हैं। तो बच्चों को जो मना करो वही करते हैं, काम शैतानी करते रहते हैं। तो इधर हम आ गए हैं अपना गोबर उठा के, उसके बाद करेंगे लिपाई। पहले तो हम मिट्टी अपनी ठीक करेंगे अच्छे से, सही करके पानी से उसको छिपका देंगे, फिर बाद में लिपाई करेंगे। तो इधर देखिए ये मिट्टी फैली हुई पड़ी थी, तो हमने कहा चलो इसको ठीक कर देते हैं अच्छे से, उसके बाद लिपाई करेंगे। तो इसको हमें एक जगह लगा के अच्छे से गोल गोल बना के, यहाँ पे ये खंभा गड़ा हुआ है जहाँ पे टीन, जिस पे टीन रखी गई है, तो इसीलिए ये खुदा हुआ पड़ा था। तो यहाँ पे ये देखिए पता नहीं कपड़ा पड़ा तब गया होगा, तो वही यहाँ से निकला है। और तो हम इसको ठीक करके उसके बाद पानी से अच्छे से कंछा मार के अच्छे से इसको चिपका देंगे मिट्टी को, फिर लिपाई करेंगे। तो फ्रेंड, इधर हम करने लगे हैं लिपाई गोबर से, और पीली वाली मिट्टी थी नहीं तो हमने सिर्फ गोबर से ही कर दी है, क्योंकि काफ़ी खुदा हुआ पड़ा था। तो मिट्टी तो वैसे भी हो जाती इसमें, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय पीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। सब ये तालाबों में निकलती है, तो वहाँ पे तो भाई को पानी वगैरह भरा हुआ है, तो इसीलिए पीली मिट्टी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है।
पीली मिट्टी को हमारे यहाँ पियरा बोलते हैं, हमारे ससुराल में तो पियरा बोलते हैं और हमारे मायके में फिनिया बोला जाता है और कहीं कहीं पीली मिट्टी बोली जाती है। तो फ्रेंड अपने अपने यहाँ की बोली भाषा है, हर जगह की अलग अलग भाषा है। तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हर जगह अलग अलग बोली जाती है भाषा। तो इधर हमारी लिपाई होने लगी है और लिपाई करके उसके बाद अभी हमको कपड़े भी धुलने हैं, क्योंकि आज सुबह लाइट जल्दी चली गई थी तो इसीलिए हम धुल नहीं पाए थे, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि हमको खाना भी बनाना था, सार्थक के पापा को जाना था काम से, तो इसीलिए हमने कपड़े नहीं धुले थे, रख दिए थे। तो हमने कहा चलो लिपाई पाई कर लेते हैं तो अच्छे से सूख जाएगी, धूप भी है, पहले फिर बाद में कपड़े धुलेंगे, तो इसीलिए हम पहले लिपाई करने लगे थे, बाद में कपड़े धुले थे। क्योंकि डेली के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, दोनों बच्चों के और हस्बैंड के भी हो जाते हैं, तो डेली हो जाते हैं बहुत सारे। क्योंकि सर्दियों में 4 से 5 तो कपड़े पहनते ही हैं बच्चे, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको भी डेली देखना पड़ता है, धुलना पड़ता है। तो फ्रेंड इधर हमारी लिपाई हो चुकी है और इधर अब हम करने लगे कंडों की तरफ। मतलब हम पूरे घर में लिपाई नहीं करेंगे, क्योंकि आधा लिपा हुआ हमारा पड़ा है पहले से ही, जहाँ पे खुदा है ज़्यादा वहीं पे लिपाई करेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा उसके बाद गेरू से कर देंगे, क्योंकि इस पे फिर गेरू नहीं चढ़ती है। अगर खुदा हुआ होता है तो पहले से हम गोबर से अच्छे से कर देंगे लिपाई, बाद में गेरू से करेंगे किसी और दिन, तो अच्छे से ये मिट्टी जो है वो चिपक जाएगी और हम गेरू से जब लिपाई करेंगे तो गेरू का कलर भी अच्छे से आएगा इसमें। अगर मिट्टी रहती है तो कलर नहीं आता है, बहुत ही अच्छा मतलब नहीं लगता है। तो इधर हमारी लिपाई हो चुकी। और इधर हमारी चारा मशीन लगी है एक तरफ, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि गीला हो जाएगा, अभी चारा भी काटा जाएगा, तो उधर किसी और दिन कर देंगे। तो इधर जहाँ पे ज़्यादा खुदा था वहीं पे हो चुकी है हमारी लिपाई। और इधर हमारा कबाड़ वगैरह जमा रहता है, क्योंकि खुला हुआ घर है और कहीं तो है नहीं जगह रखने के लिए, क्योंकि जब मकान बन जाता है तो स्टोर रूम की व्यवस्था हो जाती है। तो इधर स्टोर रूम हमारा बस इधर ही है, जो भी समझो, तो सब एक कोने में ही ये जमा रहता है। कंडे लकड़ी जो भी कबाड़ होता है सब एक कोने में जमा कर दिया गया है, क्योंकि और कहीं रखने की जगह नहीं है, इसीलिए बस उसी कोने में सब कुछ चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो इधर हम आ गए हैं कपड़े धुलने। लिपाई करने के बाद ये लगभग 1-2 बजे का टाइम है। तो इधर हम अपने कपड़े धुलने लगे हैं और कपड़े धुल के तब बाद में बाकी के काम देखेंगे, क्योंकि हम औरतों के लिए तो पूरा दिन ही छोटे मोटे काम बने ही रहते हैं। मतलब काम की कोई कमी नहीं है, हम औरतों के लिए तो कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और करना भी चाहिए। कुछ ना कुछ करते रहो तो दिमाग काम में लगा रहता है, बाकी के फालतू बातों पे नहीं जाता है। तो इधर दीदी ऊपर खड़े थे, उनसे बातें हम करने लगे थे। तो फ्रेंड आज का वीडियो हमारा आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।
कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।